के साथ साथ और कौन सी सब्जियों के दाम अब बढ़ने वाले हैं? तो गोभी आम एक घर पे बनती है। गोभी का रेट आज की डेट में मंडी में जो आज का रेट था 30 से लेके 35 रुपए तक अगर मंडी का रेट था, होलसेल रेट। ठीक है, अगर होलसेल रेट 30 से 35 होगा और दुकानदार लेके जाएगा, उसको कैरेज पड़ना है, उस पर उसने एक एक फूल निकाल के अपनी दुकान पे लगाना है, तो उसको वो क्या रेट पड़ेगी और वो क्या रेट बेचेगा? 60 से 70 रुपये किलो होगी। बजट आया, आम जनता के लिए लग रहा था कोई सौगात लेकर आएगा, पर कुछ वैसी सौगात लेकर आ नहीं पाया। महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब महिलाओं के पास जो कहीं ना कहीं एक शक्ति होती है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे बचा ही लेती है, अब उनकी जेब पर भी परेशानियां आने वाली हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले समय में जो महिलाएं घर के राशन, सब्जियां वगैरह लाती थी, अब वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सब्जियां कौन कौन सी महंगी होने वाली हैं, क्यों महंगी होने वाली हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, अब जानने की कोशिश करते हैं। एक व्यापारी जी मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, मंडी से ताल्लुकात रखते हैं, तो आराम से आपको बता सकते हैं कि क्या वजह है कि आपकी जेब पर अब एक और बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन जी। नमस्कार रति जी, नमस्कार। क्या अब परेशानियां आने वाली हैं महिलाओं की जेब में, और स्पेशली महिलाओं पर आई तो आदमियों पर भी आ ही जाएगी, क्या और परेशानियां आने वाली हैं? परेशानी ये है रति जी, इस टाइम पे, अभी नहीं, इस टाइम पे नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से सब्जियों के दाम जो इतने हाई रेट पे हो गए हैं, जो लोग अभी ले भी रहे होंगे घर के लिए सब्जी हैं, वो भी अभी देख रहे होंगे कि कितनी कॉस्टली ले रहे हैं। अगर मंडी में अगर किसी सब्जी का रेट 10 रुपये होता है ना, तो वो बाज़ार में 30 से 35 या 40 रुपये बिकता है। ठीक है, आज की डेट में वही चीज़ मंडी में 30 से 35 रुपये किलो है, तो बाज़ार में कितनी हाई रेट होगी? तो जो चीज़ उन्होंने 30 रुपये लेनी है, वो आज 70 रुपये या 80 रुपये ले रहे होंगे, तो नेचुरली बात है कि उनकी जेब में असर पड़ रहा होगा। तो वो असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो बारिशें पीछे पड़ी थी, बारिशों के कारण क्या हुआ कि जो सब्जियाँ आज चलनी थी उस टाइम की लगी हुई, जब बारिशें हुई थी, जो आज चलनी थी वो सब्जियाँ सारी डैमेज, मतलब 50 से 60% डैमेज होगी। ठीक है, और जो आपको पता है लास्ट टाइम अभी ओले पड़े थे जी, वो ओले सिर्फ ना कि इधर हमारे जम्मू में पड़े हैं, वो एक साइड से शुरू हुए और ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते जम्मू से पंजाब, पंजाब से आगे जितनी क्रॉप थी सब्जियों की सारी डैमेज करते गए। और वो जब ओला पड़ता है ना, तो जब सब्जी के ऊपर पड़ता है, वो उसका जो पौधा होता है ना, वो उसको डैमेज कर देता है। जब वही डैमेज हो गई, सब्जी कहाँ से निकली? जहाँ जहाँ वो बचा है पौधा, वही सब्जियाँ इस टाइम पे निकल रही हैं, अदरवाइज़ कोई सब्जी नहीं है। इतने हालात ख़राब है सब्जियों के जिसके हिसाब ही कोई नहीं है। आलू देख लो आप, आज की डेट पे आज आलू का दाम नीचे है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे जब आलू स्टोरेज होगा, तब आप देखना दाम क्या होंगे आलू के। अभी कितने रुपए किलो आपको मिल रहा है और मार्केट में कितने रुपए किलो बिक रहा है? आने वाले समय में उसका क्या सिनेरियो रहेगा? रति जी, अभी आलू सस्ता है, नो डाउट। अभी मंडी में जो उसका बैग 50 किलो का बैग होता है, वो 400 की रेंज में बिक रहा है। ठीक है, 8 रुपये किलो, 7 से 8 रुपये किलो मंडी में है। वो क्यों है? आलू को पानी लग गया हुआ है। आलू मैक्सिमम, मतलब अगर 50 किलो का बैग है ना, उसमें से 10 केजी खराब होगा इस टाइम पे जी। गीला हो गया आलू। आलू होता है ज़मीन में, जब पानी ही ज़मीन में इकट्ठा हो गया इतना सारा, बारिशें ही नहीं बंद हुई, तो आलू कहाँ से बचेगा जी। ठीक है, आलू की फसल 50% तो अभी तक ख़राब है। अभी कह रहे हैं 8-9 को फिर बारिशें हैं। अगर ये बारिश का असर देखना पड़ेगा, अगर ये बारिशें ज़्यादा हुई तो आलू की फसल 70 से 80% जो ख़राब हो जाएगी। अभी तक जो 40 से 50% फसल ख़राब है आलू की। और आलू का जो टाइम होता है वो मार्च महीने में स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। अभी ये वही आलू आ रहा है जो बाहर वाला है, इसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते क्योंकि ये गीला आलू होता है। गीला आलू स्टोरेज करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। जो मार्च मंथ में आलू स्टोरेज होगा, वो आलू होता है स्टोरेज वाला। ठीक है जी। जब वो स्टोरेज होगा, उसके दाम हाई रेट में हो जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बंगाल आपका आलू ख़राब हो गया है। ठीक है, बंगाल का प्रेशर भी पंजाब में बढ़ेगा। ठीक है, जम्मू का हमारे आलू, मैं अभी पिछले दिनों में देख रहा था, हम कुछ ग्रोवर्स आए थे लेके आलू, जो बड़े वाला आलू है वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया हुआ है। जो बोरियों में लोड करके लाए थे, वो जो छोटे वाला है वो छोटा रह गया हुआ है। मतलब कोई चीज़ होता है ना कि
एक साइज़ बराबर होगा या कम होगा, मतलब बड़े वाला ख़राब, छोटे वाला बचा हुआ है वो नॉर्मल, वो मतलब खाने लायक ही नहीं है। ये जम्मू की तो फसल ख़राब ही ख़राब है। जो पंजाब की, ये सारा प्रेशर बचना है जो पंजाब की 50% फसल पे है, वो प्रेशर सारा बंगाल का भी और हमारा भी सारा उस पर जाएगा, तो उसके दाम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। आलू के साथ साथ और कौन सी सब्जियों के दाम अब बढ़ने वाले हैं, जो अब कहीं ना कहीं गृहिणियों को सोचना पड़ेगा कि इसका कोई और ऑल्टरनेटिव निकाल लें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी ऑल्टरनेटिव निकालेंगी वो महिलाएं ही निकालेंगी अपने घरों के लिए। हाँ, व्यापारियों के लिए तो परेशानियां बढ़ेंगी ही, किसानों के लिए भी बढ़ेंगी, पर कहीं ना कहीं महिलाओं को ही निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सामने आए हैं। महिलाओं के लिए और कौन सी सब्जियां हो सकती हैं जो सस्ती रहेंगी, बाकी महंगी होंगी? रति जी, इस टाइम पे जो जो सब्जी चल रही है ना, खींच के 2-3 सब्जियां होंगी, ऐसे शलगम हो गया, मूली होगी, और कुछ ऐसी सब्जी हैं जो मतलब ज़्यादा मैं कम रेट पे नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी राहत में है। और मैक्सिमम सब्जी जैसे गोभी आम एक घर पे बनती है, गोभी का रेट आज की डेट में मंडी में जो आज का रेट था 30 से लेके 35 रुपये तक अगर मंडी का रेट था, होलसेल रेट। ठीक है, अगर होलसेल रेट 30 से 35 होगा और दुकानदार लेके जाएगा, उसको कैरेज पड़ना है, उस पर उसने एक एक फूल निकाल के अपनी दुकान पे लगाना है, तो उसको वो क्या रेट पड़ेगी और वो क्या रेट बेचेगा? 60 से 70 रुपये किलो होगी जी। तो आप नेचुरली देख लो, इस टाइम पे गोभी का रेट होता था 4 से 5 रुपये किलो पिछले साल में, और आज इस साल में देख लो 30 से 35 रुपये किलो एक गोभी बिक रही है। हाँ, कैबेज, पत्ता गोभी, जो जिसको हम बंद गोभी बोलते हैं, ठीक है, वो इस टाइम पे मतलब बैग के बैग उठा, लोग बैग का रेट लेके आते थे, ये नहीं है कि तोल के लेके आते थे। 100 रुपये का बैग, 80 रुपये का बैग, 20 किलो का 4-5 रुपये किलो, ठीक है। आज वो आज की डेट में सुबह 25 रुपये बिकी, पहले फिर 30 रुपये किलो बिकी, फिर बाद में 35 रुपये किलो बिकी। और पूरा पूरा बैग इस समय कितने का बिक रहा है? लगा लो आप, अगर 20 किलो का बैग होगा तो कैलकुलेट कर लो उसको, कहाँ पहुँचा बात, कहाँ पे बात पहुँची, ठीक है। और आने वाले टाइम पे और 1-1.5 महीना जो क्राइसिस है, जो आपके मार्च में वेजिटेबल्स चलनी है ना, वो ही चलनी है इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर वो भी बारिशों ने, अगर कोई ज़्यादा बारिश ये बढ़ी, उस पर भी खतरे का घर है। क्या इस समय जो किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनको कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली है, ताकि वो कहीं ना कहीं कुछ राहत की सांस आप लोगों को दे सके, ताकि आप लोग हमें दे सके? देखो, अभी तक तो ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई किसानों को सब्सिडी मिली है। क्या पता सरकार इस पर गौर करे तो उनको सब्सिडी दे, तो क्या उनका भी दिल खुले। वो वेजिटेबल जहाँ पे 100% लगाते हैं वहाँ पे 150% लगाएं, ठीक है। लेकिन जो इस टाइम की क्रॉप है वो बेचारे मर चुके हैं इस टाइम पे। अगर उन्होंने लाख रुपए का खर्चा किया होगा ना, तो मुझे नहीं लगता उनको 20,000 रुपये भी मिलेगा। तो जिसको 20,000 नहीं मिला लाख रुपए खर्चा करके, तो वो किस लिए काम करेगा? वो बोलता है यार मेरे को ज़रूरत ही नहीं काम करने की, मैं अपने घर की सब्जी लगाऊंगा, अपने लिए खाऊंगा और अपनी खेती बाड़ी करूंगा। इसीलिए हमारा किसान पीछे हो रहा है। अगर सरकार हमारी इनकी हेल्प करे, इनको आगे लाए, इनको सब्सिडी दे, जो नुकसान हुआ है इनको, इनका दिल खुलेगा। ये क्या बोलेंगे कि हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है, हमारा माँ बाप कोई बैठा हुआ है, ठीक है। ये सोचेंगे कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम सब्जी लगाएंगे, चाहे नुकसान हो। अगर नुकसान होगा तो सरकार बचाएगी, फ़ायदा होगा तो हमको है, ठीक है। लेकिन जब इनको कोई पूछेगा ही नहीं तो ये क्या करेंगे? तो ना कंपनसेशन है, ना सब्सिडी दी जा रही है, तो आखिरकार किस तरीके से फिर सरकार देख रही है आने वाले समय में किसानों को? क्या लगता है, 1-2 महीने ये क्राइसिस रहेंगे या इससे ज़्यादा क्राइसिस बढ़ सकते हैं? जी, मार्च तक क्राइसिस है। अभी आने वाले दिनों में और क्राइसिस दिखेगा आपको, 10 से 15 दिन में और क्राइसिस दिखेगा। जो सब्जियाँ चल रही हैं, अभी निकल रही हैं, आ रही है मंडी में, ये ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। पंजाब में जहाँ से हमारे माल आते हैं, जहाँ से हमारे ग्रोवर्स माल बेचते हैं हमको, उनको मैं कल कॉल कर रहा था कि मुझे बताओ क्या आपने लोड किया वहाँ से। कहते है ही नहीं, क्या भेजें? मतलब अगर उनके पास नहीं होगा तो आएगा कहाँ से? तो आने वाले टाइम पे और क्रिटिकल टाइम जो आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर तो इन्होंने बात क्लियर कर दी कि भैया आने वाले समय में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। जो सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास लोगों के लिए और गरीब तबके के लिए, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उनको रियली में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्जियां जितनी मर्जी महंगी हो जाएं। पर अब कहीं ना कहीं सरकारों को
साथ देना होगा किसी और का नहीं बल्कि किसानों का। अगर किसानों को साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारी भी जेब हल्की थोड़ी सी हो सकती है, अदरवाइज जेब में पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे जब भी बाज़ार में निकलना पड़ेगा कुछ भी सामान लेने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या सरकार अब साथ देगी आम जनता का या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।